बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश बात रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोपहर से। तो मेरा व्लॉग आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो अगर आपने मेरे व्लॉग को लाइक नहीं किया तो मेरे व्लॉग को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। और इस वक्त क्या हो रहा है जनाब, इस वक्त मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के कपड़े प्रेस, क्योंकि आज मेरी बेटी की है बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो बस ये कि जल्दी से मैंने इनका कपड़े प्रेस कर दूँ। ये मेरी बेटी का बकरीद का ड्रेस है जो मैंने खुद स्टिच किया था। तो ये बहुत ही मेरा फेवरेट ड्रेस है। और वाइट कलर तो सबका फेवरेट होता है, मोस्टली मुझे वाइट कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस दिल चाहता है कि मैं भी बस इस तरह से स्टिच कर लूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको बस दिल चाहता है कि आप भी इस तरह से पहने। तो खैर कपड़े वपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और कपड़े प्रेस करने से पहले तो बस ये मैंने यखनी चढ़ा दी थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो मटर पुलाव की मैंने यखनी रेडी कर ली है। तो ये मेरी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो खैर बस ये करने के बाद ये असर की नमाज के बाद का टाइम है, तो बस हम ये तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। और तैयारी किस लिए हो रही थी तो जनाब, ये आज हो रही है बर्थडे की तैयारी। तो वही थोड़ा बहुत ये सामान था, ये लिया था, बलून्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि बेटे का बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि अनप्लान बर्थडे हुई थी उस वक्त। नॉर्मली होता ही है कि बेटे की 7 अक्टूबर को होती है और बेटी की 16 अक्टूबर को। तो हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं कि दोनों के एक ही दिन बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 वाले दिन, तो दोनों का एक ही केक कट हो जाता है। लेकिन अब के इस तरह से थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो हस्बैंड ने कहा था नहीं, पहले एक का केक कट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जब बेटी की बर्थडे होगी तो हम उसका भी केक अलग से हम कट करेंगे। और बच्चों को भी अपनी बर्थडे का बड़ा इंतज़ार रहता है। जैसे ही अक्टूबर मंथ स्टार्ट होता है तो बस ये होता है कि एक्साइटमेंट लेवल उनका और ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरी बर्थडे हो रही है। दिन काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। और जब बच्चे छोटे थे तो बहुत हम धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, सारे काफ़ी लोगों को बुलाते थे, काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट करते थे। लेकिन ये कि बच्चे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं तो फिर ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर बच्चों को भी ये होता है कि थोड़ा सा माइंड हट जाता है, बस उनका ये होता है बस केक कट कर लें और ज़्यादा उनको ज़्यादा बर्थडे से ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें। तो बस यही होता है कि अब हम 1-2 साल से बच्चों के हम घर में खुद ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, या फिर हम बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं, डिनर कर लेते हैं। तो इस तरह से बर्थडे इनकी सेलिब्रेट हो जाती है, वो भी खुश हो जाते हैं। और गिफ्ट का रही बात, तो गिफ्ट में भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको समझ में आता है कि किस तरह से गिफ्ट दें। तो बस होता ही है कि हस्बैंड भी कैश दे देते हैं, मैं भी उनको कैश दे देती हूँ। तो बस ये होता है कि वो अपनी पॉकेट मनी इनको समझ के या उसको बिल्कुल अपने पास सेव कर लेते हैं। फिर उनको जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है, कुछ चाहिए होता है, तो बस उसी पॉकेट मनी से जो भी गिफ्ट होता है तो उसी तरह से वो ले लेते हैं। और फिर जब आप अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके घर की, हर एक चीज़ की आपको फ़िक्र रखनी पड़ती है। तो बस जैसे जैसे वह गुजरता रहता है शादी के बाद, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके इजाफा हो जाता है। तो बस ये होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो बस आप थक से जाते हैं। सम टाइम ये होता है कि बस बिल्कुल मूड नहीं होता कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी आप पे होती है। आपके अपने बच्चों को भी खुश रखना है, आपको हस्बैंड को भी खुश रखना है, फिर ये होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स में सबको खुश रखना होता है। तो हर एक आपसे कोई खुश नहीं होता, कुछ खुश होते हैं, कुछ खुश नहीं होते, लेकिन आपकी अपनी पूरी कोशिश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more। हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम। बस इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप अपना भूल जाते हैं, कहीं खो देते हैं अपने आप को, बस ये घर में, बच्चों में, फैमिली में। तो बस कभी अपना एहसास नहीं होता है कि आप कैसे हो गए, कैसे होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अपने बच्चों की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके हस्बैंड की, आपके घर की। तो बस आप उसी में लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, अपने घर को बनाने के लिए, संवारने के लिए, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी तरीके से बस आपकी ज़िंदगी आपकी गुजरती है, अच्छी होती चलती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता।
और लाइफ बिल्कुल इस तरह से नहीं होती इस तरह से आप इमेजिन करते हैं कि हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी, आपकी लाइफ के मुताबिक होगी, जो आप सोचेंगे इस तरह से गुजरेगी। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। आपको लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग स्टार्ट में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग लास्ट में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है औरत का नाम ही कुर्बानी देना होता है। तो अपने आप को, घर को बनाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए तो आपको बहुत सारी ऐसी लाइफ में कुर्बानी देनी पड़ती है, अपना आप मानना पड़ता है, अपना आप ख़त्म करना पड़ता है। आज तो मरीम की बर्थडे हो गई भाई। चलिए आइए। और केक मैंने खा दिया। बेटा केक तो वाली अम्मा ही साफ करेंगी, हमको नहीं पता। चलो बेटा, ये देखिए इसमें भी आ गया। क्या करें मामा इसका? ये ली बेटा। थैंक यू। चलिए एंजॉय द पार्टी। और शोर के लिए आपसे माजरत, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। तो बस ये होता है कि पेरेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बातचीत करना। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ, और इसी नॉइस की वजह से मुझे रात में वॉइस ओवर करनी पड़ती है। लेट नाइट जब सब तरफ खामोशी हो जाती है तो बस इसी टाइम मैं वॉइस ओवर अपनी करती हूँ। कितने ईयर्स की हो गई मेरी जान? 10 years। 10 ईयर्स की हो गई मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरी बेटी को शेत वाली ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, ज़िंदगी में कामयाब करे, है ना, हमेशा खुश रखे, है ना, हर फील्ड में मेरी बेटी को खुशियाँ दे, कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने मई की बर्थडे सेलिब्रेट करी ना भाई। कैसी हुई आपकी बर्थडे आज आपको? बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी हुई। मज़ा आया? एंजॉय किया? जी, बहुत मज़ा आया। छोटी सी आपकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी हमने। मेरा बेटा मेरी जान, मेरी प्यारी प्रिंसेस है, मेरी जान बेटा। हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन। और बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के बस हम लोग बैठे बच्चे बातें कर रहे थे। बस इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने पुलाव की मैंने यखनी रेडी कर ली थी और मुझे डिनर रेडी करना था। तो बस मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, तो ब्राउन प्याज मैंने करके सेपरेट मैंने कर ली, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज वाइट पुलाव। तो बस ये मेरी प्याज को निकाल के मैंने रख ली सेपरेटली। और मैंने इसके जो मैं गर्म मसाला मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने तेज़ पत्ता लिया है, मैंने इसमें बादियान के फूल लिए हैं, लौंग ली है, काली मिर्ची ली है, और ये मैंने शाह ज़ीरा लिया है, और ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ये छोटी इलायची ली है मैंने, और इसमें मैंने दालचीनी ली है। तो ये टोटल कंप्लीट गरम मसाला है जो इसमें पुलाव में जाएगा। और यखनी में मैंने काफ़ी गरम मसाला यूज़ किया था, क्योंकि यखनी में काफ़ी गरम मसाला जाता है पुलाव में, स्पेशली भी खुशबू इसी गरम मसाले की होती है। तो बस मैंने जस्ट ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और गोश्त डाली यखनी का जो मैंने यखनी से निकाला था, और मैंने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने भून लिया अच्छी तरीके से। और 2 से 3 स्पून मैंने इसमें डाले हरी मिर्चों को पेस्ट, तो उसको भी मैंने भून लिया। और 3 से 4 मैंने डाली है साबुत हरी मिर्चें, जो मैंने टोटल गरम मसाला आपको साथ शेयर किया है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और मैं इसको भून लूँ कि अच्छी तरीके से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दही के साथ पुलाव में। और पुलाव ये होता है कि आपको जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैंने पहले यखनी रेडी कर ली थी, फिर ये कि मैं जल्दी से मैं पुलाव बना लूँगी। और बस जो मैंने इसकी यखनी थी वो मैं इसको ड्रेन करके डाल दूँगी, कि जो गरम मसाला है वो उसमें ही रह जाएगा। तो बस इसमें मैंने बासमती में राइस यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बासमती मैंने राइस में ऐड कर दिए। और साथ में मैं इसमें केवड़ा राइस तो अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन मैंने भी इसमें ऐसा यूज़ किया है इसमें वाइट विनीगर, और मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया है। और पुलाव जल्दी भी बन जाता है, फिर सब शौक से भी खा लेते हैं। बिरयानी में एक थोड़ा आपको टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपको तह लगानी पड़ती है, और पुलाव के जल्दी रेडी हो जाता है। तो खैर मैंने इसमें अभी ऐड किया है, मैं इसमें केवड़ा है, तो मैं इसको जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। फिर मैं इसको दम लगा दूँगी, और 10 से 15 मिनट में इसको दम लगा दिया। तो खैर मेरा यहाँ स्पेशल पुलाव रेडी हो चुका है, वाइट पुलाव, यखनी पुलाव। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और पुलाव और बिरयानी तो सबके ही फेवरेट होते हैं, सभी शौक से खा लेते हैं। तो खैर बस आज मैंने पुलाव बनाया है,
क्योंकि इंशाल्लाह एक आध दिन में बस रबीउल आने वाला है, तो उस वक्त भी मुझे बिरयानी बनानी है। देखिए मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैं पुलाव बनाती हूँ, तो खैर मैंने आज पुलाव बना लिया। लेट्स सी मैं 12 रबीउल वाले दिन इंशाल्लाह मैं बिरयानी बना लूँ। वो तो आपको 12 रबीउल का व्लॉग देख के ही पता चलेगा कि मैंने बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया है, या मैंने खीर बनाई है। तो ये सस्पेंस है आपके लिए, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या बनाऊँ। और बस अपने व्लॉग का एंड करते हैं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुश रहने दें, अपने आसपास के लोग ख्याल रखें, और अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएं। कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें और ना ही कमज़ोर बनाएं, क्योंकि जब अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं तो आप हर चीज़ हार जाते हैं। लेकिन अब ये है कि अपने आप को हमेशा मजबूत बनाएं और स्ट्रगल करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।